बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाई टीवी के प्रोग्राम एवी डिबेट में हस्ब मामूल हाजिर हैं दो शेर, ए अदील मिर्जा एंड बी बालम यानी आपका खादिम। जनाब, आज गुफ्तगू होगी भारतीय लोकसभा के चुनाव पर। जिस तरह से मौसीकी के लिए, फ़न के लिए कहा जाता था कि इसकी कोई हदें नहीं होती, इसी तरह से सहाफ़त की भी कोई हदें नहीं होती, और बिलखुसूस सोशल मीडिया, ये तो जनाब इसकी कोई हद हो ही नहीं सकती। तो आज हम पाकिस्तान के किसी भड़कते हुए मौजू पे गुफ्तगू करने के बजाय भारतीय लोकसभा के चुनाव पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी की बीजेपी और उसकी इत्तेहादी, जो ये कोई 24 जमाती इत्तेहाद है इनका, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उन्होंने फिर से जो है कामयाबी हासिल की है। और उनके मुकाबिल जो कांग्रेस इत्तेहाद इंडिया था, उन्होंने 234 नशिस्तें जो है वो जीती। काफ़ी करीबी ये मुकाबला रहा है। लेकिन भारतीय आइन जो है वो ये कहता है कि जी जिसके पास 272 नशिस्तें हैं, हक़ हुकूमत उनका है। तो जनाब एक बार फिर से, यानी 2 मरतबा वज़ीर आज़म रहने के बाद में नरेंद्र मोदी अब तीसरी मरतबा भारत के, जो दुनिया की एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी, शायद सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भी उसे कहा जाता है, तो वहाँ जनाब नरेंद्र मोदी, आप मैं जो मर्जी कहें, मगर उनकी आवाम ने उन्हें फिर एक बार मौका दिया कि वो वज़ीर आज़म का हलफ उठाएं, जो कि पहले 8 जून को तकरीब होनी थी, अब वो किसी वजह से मौखर कर दी गई। उन्होंने अपने ओहदे से वज़ीर आज़म के तौर पर इस्तीफ़ा भी दे दिया है। अब वो 9 जून को जो है तीसरी मरतबा वज़ारत उस्मा का हलफ उठाएंगे। जी मिर्ज़ा साहब, आपके बोलने की बारी है। अच्छा, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे भी मौका दे दिया। और आपने इब्तदाइये में जो 2 चीज़ें आपने कही ना, जी जी, वो वहाँ पर मैं मुस्कुराए बिना रह नहीं सका। जी जी। एक तो आपने कहा 2 शेर, एक तो मैं अच्छा भला इंसान था, आपने जानवरों में शामिल कर दिया। तो और आप खुशी से होते हैं सर, अहले पंजाब तो खासतौर पे शेर होने पे जो है ना। अच्छा, मुझे तो जानवर होने पे कोई खुशी नहीं होती। एक दफ़ा मैंने पूछ क्या दिया था तो आपने मुझे रोक लिया था, सिर्फ दुम कहा था कि उसके दुम पे, उनकी पूछ पे पाँव आ गया, पूछल पे। बाकी आपने जो बता तो दिया है, हाँ जी, कि क्या रिजल्ट्स आए हैं, तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं मोदी। यही बड़ी उनके लिए कामयाबी है। कम वोटों से या ज़्यादा वोटों से हारना या जीतना इतना मानी नहीं रखता। कम सीटें लेना या ज़्यादा सीटें लेना इतना मानी नहीं रखता, जितना कि हुकूमत में आना या अपोजिशन में आना मानी रखता। और वज़ीर आज़म फिर से होना, हाँ, उनके मकसद उनका पूरा हो गया है। हाँ, ये अलबत्ता जो उनकी तवक्कुआत थी ना, जो उन्होंने नारा लगाया था लोकसभा इलेक्शन के दौरान 400 पार, वो वाले नहीं हुआ, 300 पार नहीं कर सके। ठीक, बहुत कम सीटें मिली हैं, उनकी तवक्को के बरक्स मिली हैं। और अवाम भी, अच्छा इनका ना एक पोल एग्जिट होता है, एग्जिट पोल वो क्या होता है? वो होता है जब इलेक्शन हो रहे होते हैं ना, वहाँ पे सर्वे करवाए जाते हैं मुख्तलिफ जो अच्छी जो आपकी शख्सियात हैं या तंजीमें हैं या पार्टीज हैं। आप मीडिया ले लेना, मीडिया के लोग करते हैं, ठीक है। और वो एग्जिट पोल तकरीबन ना कोई 19-20 का फर्क हुआ करता है, लेकिन इस दफा उल्टे हो गए। अच्छा, एग्जिट पोल भी जो थे ना, वो भी आपके 400 के करीब बता रहे थे, और ये कांग्रेस की 50 से ऊपर नहीं जा रहे थे। और 2019 वाला जो था ना, 2019 वाला रिजल्ट तकरीबन वही रिजल्ट बता रहे थे, लेकिन इस दफा नतीजे उसके बरक्स हैं, जो कि आपने बताया ये बड़ी मुश्किल से 272 क्रॉस किए, 292 को पहुंचे हैं। और जिनको 50-60 सीटों में ये महदूद कर रहा था एग्जिट पोल, वो 232-34 आप बता रहे हैं, वो 234 ले गए। अच्छा, 2-3 रिजल्ट में बड़े हैरान कुन आए हैं, जो कि 2 ऐसे लीडर हैं, एक मुसलमानों का, एक सिखों का, जिन्होंने जेल में रहकर इलेक्शन लड़ा, वो दोनों जीत गए। अच्छा, उनमें है कि शेख अब्दुल रशीद हैं। जी जी, इसमें मैंने एक पिछले हफ्ते भी एक प्रोग्राम किया था, और उनके जीतने के चांसेस मैंने बताए थे। ठीक है। उनके बेटे ने उनकी कैंपेन की थी, और उन्होंने कहा था जुल्म का बदला वोट से। ओहो, और ये तो शायद हमारे यहाँ शायद यहीं से उन्होंने चुराया या आइडिया लिया। लेकिन असल जुल्म वो है जो उनके साथ जुल्म हो रहा है, वो दुनिया देख भी रही है। हाँ बिल्कुल, ये तो मैं गिना, पाकिस्तान में तो गिना रहा था ना सिर्फ, सही, वहाँ पे एक जुल्म दुनिया को नजर आ रहा था। जी जी। और वहाँ के जो अवाम है, हालांकि वो एक किस्म के कैद हैं, कश्मीरी जो है ना, वो मुकैद हैं, इसके बावजूद उन्हें वोट का आज़ादाना इस्तेमाल किया। और ये जो शेख अब्दुल रशीद थे, जो कि तलहाड़ जेल में बंद हैं, जहाँ पे यासीन मलिक हैं, ये उर्रियत पसंद हैं। मुसलमानों ने खुल के उन पर एतमाद किया, उनको जितवाया भी किससे?
एक साबिक वज़ीर आला उमर एक चीज़ मानेंगे यहाँ मिर्ज़ा साहब, जी सॉरी आपके कता कलामी की मैंने, कि इलेक्शन जो है आज़ाद हुए इलेक्शन इंडिया में तकरीबन आज़ाद ही होते हैं। क्या बात है, क्या बात है। इलेक्शन आज़ाद होते हैं इस वजह से कि वहाँ पे इलेक्शन कमीशन आज़ाद है। ठीक। इलेक्शन कमीशन के पास इतने इख्तियारात, और दूसरा एक और बात भी है, यहाँ तो निगरान हुकूमतें आ जाती है ना, ताकि लोग शक्कु को शुबात का वो इज़हार ना करें। वहाँ पे मोदी एंड तक वज़ीर आज़म देखिए, और अभी उन्होंने अब मुस्ताफी हुए, कल मुस्ताफी हुए, नए सिरे से इलेक्शन, लेकिन उन्होंने कोई मुदाखलत नहीं की इलेक्शन में। इलेक्शन फेयर होते हैं इंडिया में, ये बात मानने वाली है। 19-20 हो जाता है, कहीं लोकल लीडर को अपना असर नहीं, ऐसा ह्यू एंड क्राई नहीं होता, जिसे कहते हैं ना अदारे, यहाँ पे अदारे इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, वहाँ पे ऐसा नहीं होता। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, एक सज्जाद गनी लोन को उन्होंने शिकस्त दिया शेख अब्दुल रशीद ने। ये सज्जाद गनी लोन पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह हैं और इन्हें बीजेपी की दरपर्दा मैत हासिल की। दूसरा जो बड़े लीडर कामयाब हुए हैं वो है सिखों के रहनुमा है अमृतपाल सिंह। ये भी अपने हलके से 2700 किलोमीटर दूर जेल में बंद है। अपने जो उनकी इंदिरा गांधी के मुबैना उनके कातिल थे, और उनके साहबजादे हैं ये गालिबन जी। तो उन्होंने इलेक्शन एक बारी अक्सर 1,97,000 की लीड से जीता है इलेक्शन। उन्होंने कांग्रेस के रहनुमा को हराया है। और ये जो एक और बड़ी आम कामयाबी अयोध्या, जो है ना फैजाबाद, जहाँ से आपकी बाबरी मस्जिद को शहीद करके वहाँ पे मंदिर बनाया था, और उन्होंने समझा था कि यार लोगों में दिल फतह कर लिए हैं, वहाँ से भी बीजेपी आ रही है और मोदी को वहाँ पे इबरतनाक शिकस्त हुई है। अच्छा मिर्ज़ा साहब, एक कोई सोशल मीडिया पे मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें भीख की बात की गई, भिखारियों की बात की गई, और हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी उसमें उन्होंने कहा कि जी ये उनके जो है वो महा भिखारी हैं, कि ये कभी सऊदी अरब, चाइना, कभी ये बयानिया उनका पिट गया इस दफा। ये जो 400 पार वाला नारा लगाया था ना, ये लेते किससे थे? ये जो 400 पार या 300 पार वो करते होते थे ना, वो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ बोल के ना, जज्बात उभार के ना आपके, क्योंकि पसमानदा इलाके हैं, पसमानदा रियासतें हैं, उनको जितना वो उभारते हैं ना जज्बात को पाकिस्तान के खिलाफ या कश्मीरियों के खिलाफ, या पाकिस्तान से हमें खतरा है, ये पाकिस्तानी सेना ये कर रहे हैं, ये वो दुरंदाजी, ये चीज़ें वो किया करते थे। लेकिन इस दफ़ा ये ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उनके पास कोई बयानिया ही नहीं था। लेकिन यार एक पॉलिसी मैं चाहता हूँ, उस पर हम चलते चलते प्रोग्राम का वक्त भी जो है हमारा महदूद होता है। अब भारत की मईशत अपने पैरों पे खड़ी है, हम दिवालिया होते होते बचे हैं। हमारे पास एक मरला, एक वक्त ऐसा आया था, कहा गया जी हम IMF के पास नहीं जाएंगे, ये प्रोग्राम हमारा आखिरी प्रोग्राम है, कशकोल तोड़ देंगे। भारत तो 92 से सर अपने पैरों पे खड़ा, कशकोल तोड़ चुके, कम से कम ये तो उनके पास फख्र का लम्हा है। आज हम इलेक्शन तक रहते हैं, ये इसका ना अलग एक प्रोग्राम करेंगे। एक नारा उन्होंने और भी दिया था, करोड़ों नौकरियां। अच्छा, ये भी करोड़ों नौकरियां, जैसे इमरान खान ने उन्हें करोड़ों नौकरियां का वादा दिया था, लेकिन 2 बार वज़ीर आज़म रहे, वो नौकरी नहीं दे सके। ठीक है। और अपोजिशन की एक हिकमत अमली भी बड़ी कारगर रही। उन्होंने जो रियासती जमातें थी ना, मकामी लोग, उनके साथ उन्होंने इत्तेहाद किया, और भैया बड़ा टक्कर का मुकाबला हुआ, 232 और 292 का। ये जस्ट आप ये 60 सीटों का फर्क है। अगर एक ही तारीख उनका टूट के इनके साथ आ जाता है ना, तो गेम पलट भी सकती है। हाँ, तो नाज़रीन, मौजू काफ़ी जो है वो वसी है, और जैसे कि मैंने एक नुक्ता उठाया और मिर्ज़ा साहब ने उसे आइंदा किसी प्रोग्राम पर जो है उठा के रख दिया है, तो मिर्ज़ा साहब मैंने छोड़ना नहीं है इस मौजू पर। जो है ये कशकोल मेरी चिड़ बन गया है, ये भीख मांगना, और भिखारी हमारे वज़ीर आज़म को कोई कहे, जिसको चाइना आज जो है वो पाकिस्तानी स्पीड कह रहा है। अपने गुज़िश्ता दौर में भी उन्होंने शहबाज स्पीड के नाम से पुकारा था, और अब स्पीड जो है वो हमारे मोहसिन नकवी साहब भी जो है, जब ये निगरान वज़ीर आला थे, तो चूँकि उनका एक ऐसे शोबे से ताल्लुक़ है कि जो चाहे आपका हुस्न का रिश्ता साज करे, तो वो भी मोहसिन स्पीड हो गए थे। तो नाज़रीन, हम अगले किसी प्रोग्राम में ज़रूर इस कशकोल तोड़ने की बात करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ भी एक ऐसा वज़ीर आज़म आया था कि जिसने ये प्लान दे दिया था, प्रोग्राम रोड मैप भी दे दिया था कि कैसे हम कशकोल तोड़ेंगे। जब तक कशकोल नहीं तोड़ेंगे, हम बाज़ अमीर और गैरतमंद आबरूमंद कौमों में खड़े नहीं हो सकेंगे सर उठा के। अगले प्रोग्राम तक के लिए अदील मिर्ज़ा और न्याज़ आलम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।